वीडियो की स्टार्टिंग में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम हारुआकी आबे होता है और ये इस सीरीज का मेन कैरेक्टर है। और वो बताता है वो इस आइलैंड में एक स्कूल में एज अ टीचर काम करने के लिए आया है। और हारुआकी ये भी बताता है कि वो 1 साल पहले टीचर बना था और उसके पिछले स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स ने उसे इतना डराया था कि वो 1 साल तक अपने घर में छुप कर बैठा हुआ था। पर अब वो कहता है वो इस स्कूल में काफ़ी अच्छा टीचर बनेगा। एंड वो फाइनली स्कूल की बिल्डिंग के सामने आ जाता है और वो उस बिल्डिंग को जैसे ही देखता है वो काफ़ी ज़्यादा ही शॉक हो जाता है, क्योंकि वो बिल्डिंग उसे काफ़ी ज़्यादा ही पसंद आती है। उसी वक्त उसके पीछे स्कूल का प्रिंसिपल आ जाता है जो उसका थैंक्स करता है स्कूल की तारीफ़ करने के लिए। जहाँ हारुआकी कहता है आपका भी शुक्रिया, आपने मुझे हायर किया इस स्कूल के लिए। तो प्रिंसिपल कहता है तुम्हें शुक्रिया कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी फैमिली ने पास्ट में मेरी काफ़ी ज़्यादा ही हेल्प की थी और हमें इस स्कूल में तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा ही ज़रूरत है। और ये सुन के हारुआकी काफ़ी ज़्यादा ही खुश हो जाता है और प्रिंसिपल फाइनली उसे स्कूल के अंदर लेके आता है और उसे ये बताता है तुम इस क्लास के चार्ज होने वाले हो। तो हारुआकी कहता है मैं अपना बेस्ट दूंगा। और वो जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो वो अपने सामने देखता है उसके सामने काफ़ी ज़्यादा ही मॉन्स्टर होते हैं। और ये सब देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा ही डर जाता है और जल्दी से दरवाज़ा बंद कर देता है। और वो प्रिंसिपल से कहता है कि उसने अभी अभी कुछ मॉन्स्टर्स को अंदर कबड्डी खेलते हुए देखा है। तो प्रिंसिपल कहता है ये स्कूलों में नॉर्मल होता है, बच्चे तो लड़ते रहते हैं। तो हारुआकी कहता है नहीं, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, वो मॉन्स्टर काफ़ी ज़्यादा ही अजीब थे। और ये किस किस्म का स्कूल है? तो प्रिंसिपल उसे बताता है ये हायाकी स्कूल है जहाँ से पूरे जापान से योकाई आते हैं। और गाइस मैं आपको बता दूँ योकाई समझो ये भूत वगैरह इनको ही कहते हैं। और ये सुनने के बाद हारुआकी वहाँ से भागने लगता है, पर प्रिंसिपल टेलीपोर्ट होकर उसके सामने आ जाता है। जहाँ हारुआकी कहता है प्रिंसिपल भी काफ़ी ज़्यादा अजीब है। तो प्रिंसिपल कहता है मैं भी एक योकाई हूँ। तो हारुआकी का वो हाथ पकड़ के उसे ज़बरदस्ती स्कूल के अंदर फेंक रहा होता है, लेकिन वहाँ पर अचानक एक मैजिकल कास्ट स्पेल हो जाता है जिससे प्रिंसिपल के हाथ में भी थोड़ा बहुत डैमेज हो जाता है उसे। तो फिर प्रिंसिपल उसे एक लकड़ी की मदद से क्लास के अंदर फेंक देता है। जहाँ हारुआकी जैसे ही क्लास के अंदर एंटर होता है वो जैसे ही सारे बच्चों को देखता है वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो फिर टेबल के नीचे जाके छुप जाता है। उसे टेबल के नीचे छुपे हुए काफ़ी ज़्यादा ही टाइम, तभी सारे बच्चे कहने लगते हैं कहीं टीचर डर के मारे मारवार तो नहीं गया। फिर वहाँ से एक लड़का उठता है जिसका नाम सानो होता है, जो हारुआकी से आके कहता है फिक्र मत करो हम तुम्हें नहीं खाने वाले। जहाँ हारुआकी कहता है अरे ऐसी बात नहीं, दरअसल मैं इस टेबल के नीचे फंस गया। और वो बहाने बनाने लगता है ये टेबल काफ़ी ज़्यादा ही छोटी है, तुम मेरी मदद करो यहाँ से निकलने के लिए। जहाँ फिर सानो उसकी मदद करता है उसे वहाँ से बाहर निकालने में। फिर सानो अपनी मैजिकल पावर का यूज़ करके उसके सारे कपड़े फाड़ देता है वहीं पर, जो देख के लड़कियाँ काफ़ी ज़्यादा ही शौक हो जाती हैं। फिर वहाँ एक और लड़का आता है जिसका नाम होता है मेमा, और वो हारुआकी को बताता है ये जो भी हुआ ये सानो का मैजिक था। जहाँ फिर वो सानो से कहता है तुम अपना मैजिक काफ़ी कम ही यूज़ करते हो। तो सानो कहता है मैं काफ़ी ज़्यादा बोर हो गया था। तो हारुआकी कहता है तुम काफ़ी ज़्यादा ही अजीब हो। तभी पीछे से प्रिंसिपल हारुआकी को बुलाता है। फिर प्रिंसिपल उसे 2 बुक्स देता है, एक बुक में योकाई के बारे में लिखा होता है और दूसरी बुक उसकी फेवरेट बुक होती है। उस बुक को देखने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा ही खुश हो जाता है और वो वापस से क्लास के अंदर आ जाता है और वो बोर्ड के ऊपर अपना नाम लिखता है। जहाँ एक लड़का उसे सेमन बुला रहा होता है तो वो उसे बताता है ये सेमन नहीं हारुआकी है। तो वो सारे बच्चों को अपना इंट्रोडक्शन कराता है, जहाँ वो बताता है उसका नाम हारुआकी आबे है और वो एक इंसान है। जहाँ सब लोग ये सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा ही उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। जहाँ फिर वो क्लास की अटेंडेंस लगाने लगता है तो वो देखता है वहाँ पर एक स्टूडेंट मिसिंग होता है जिसका नाम हिजिता होता है। तभी वहाँ पर मैम आके बताता है हिजिता की बड़ी बहन की शादी हो रही है, वो हवाई गया हुआ है। तो फिर हारुआकी उस लड़के से उसका नाम पूछता है तो उसका नाम काफ़ी बड़ा होता है, तो मैं इसे सिर्फ मेमा बुलाऊंगा। और मेमा हारुआकी को सेमन बुला रहा होता है। तो हारुआकी बताता है उसका नाम हारुआकी है और उसे सेन से बुलाए। तो उसी टाइम एक नया स्टूडेंट आता है, ये वही स्टूडेंट था जो मिसिंग था और इसका नाम हिजिता होता है। हिजिता आते ही बताता है वो वहाँ से उन सब के लिए एक टोटम लेकर आया और वो सबके लिए चॉकलेट लेकर आया होता है। और जैसे ही वो हारुआकी को देखता है वो पूछता है तुम कौन हो। तो हारुआकी उसे अपना नाम बताता है और उसे ये भी बता देता है मैं इंसान हूँ। ये सुनने के बाद हिजिता को काफ़ी ज़्यादा ही गुस्सा आ जाता है, वो हारुआकी को पीटने लगता है। तो मेमा उसे बताता है हिजिता की बड़ी बहन की शादी एक इंसान से हुई है, इसलिए वो इंसानों से काफ़ी ज़्यादा ही नफरत करता है। तो हारुआकी कहता है इसमें मेरा क्या। तो हिजिता अपनी पावर का यूज़ करके उसके ऊपर कीचड़ फेंक रहा होता है और वो उसे पूरा कीचड़ के अंदर डुबा देता है।
हारुआकी जैसे ही वहां से बाहर निकलता है वो कहता है मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, तुम्हें जिससे नफरत करनी चाहिए वो तो तुम्हारा ब्रदर इन लॉ है। तो हिजिता कहता है हम इंसानों के साथ ऐसा ही करते हैं, अगर तुम्हें कोई तकलीफ है तो तुम वापस जा सकते हो। तो हारुआकी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। वो इमोशनल होते हुए कहता है वहाँ ऐसी कोई जगह है ही नहीं जहाँ मैं जा सकूं। वहाँ तो बदमाश लड़के भी मुझे पीटते रहते हैं और तो और छोटे बच्चे भी मुझे तंग करते रहते हैं, मुझ पर तो किसी को तरस ही नहीं आता। और तो और बचपन से मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। और तो बड़ी मुश्किलों से अब जाके मैं टीचर बना था, इसमें मेरी क्या गलती, मैं एक इंसान हूँ। और अपनी साइड पर देखता है तो वहाँ पे सारे स्टूडेंट अपनी जगह पे बैठे हुए थे। तो फिर वो कहता है मैं वैसे भी मैं मजाक कर रहा था। वो फिर से अटेंडेंस लगाने चाहता है, जहाँ वो फिर से एक लड़की का नाम लेता है वो वहाँ पे नहीं होती। तो मेमा आके उसे बताता है वो काफ़ी टाइम से स्कूल आई ही नहीं है। जहाँ आरू आके बताता है कल पूरी क्लास का एक फ़ोटो शूट होने वाला है। तो वो डिसाइड करता है वो खुद जाकर उस लड़की को वहाँ से लेके आएगा। तो हारू आके उस लड़की को वहाँ से लेने के लिए चला जाता है और मेमा और सानो भी उसके साथ चल रहे हो। तो हारुआ के अपने मन में सोच रहा था जाश की वो लड़की है जिसकी योकाई पावर ऐसी है, अगर कोई भी उसके पास रहेगा तो उसका लक काफ़ी ज़्यादा ही बढ़ जाएगा। तो सानो से कहता है जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो हारुआ की कहता है तुम गलत सोच रहे हो। और फाइनली वो जाशकी के दरवाजे पे पहुंच जाते हैं, जहाँ वो बेल बजाते हैं लेकिन उनके लिए कोई भी दरवाज़ा वहाँ पर नहीं खोलता। तो मेमा बोलता है मैं यहाँ पे कुछ कर सकता हूँ। तो वो ट्रांसफॉर्म होकर एक स्लाइम में बच जाता है। तभी वो दरवाजे की होल के जरिए अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर एक मैजिकल स्पेल कास्ट हो जाता है और मेमा को काफ़ी ज़्यादा ही झटके लगते हैं वहाँ पे। तो फिर से हारुआ के दरवाजे के ऊपर हाथ रख के बोलता है हजाज की हमारे लिए दरवाज़ा खोला, हमें तुमसे बात करनी है। तभी वहाँ पर एक फिर से मैजिकल स्पेल कास्ट हो जाता है और वो दरवाज़ा वहीं पर ही टूट जाता है और वो तीनों वहीं पर ही शॉक हो जाते हैं। फिर हम हारुआकी को देखते हैं जो बच्चों की तरह जास्की का नाम लेते हुए अंदर जा रहा होता है। तभी जास्की को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कैसे कहती है चुप करो बेवकूफ़, मैं यहाँ पे दुनिया को बचा रही हूँ। तभी हम वहाँ पे देखते हैं वो लड़की एक गेम खेल रही होती है। तो जास्की बताती है ये गेम नहीं है, ये एक रियलिटी है जो इस स्क्रीन के पीछे छुपी हुई है। और वो अचानक से काफ़ी ज़्यादा ही शौक हो जाती है और वो उन सबसे कहती है तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो। तो मेमा बोलता है ये वही गेम है ना जो तो हिजिता ने तुम्हें दी थी। तो हम जाशकी के फ्लैशबैक्स देखते हैं जिसमें हिजिता जाशकी को एक गेम दे रहा होता है। जो गेम जाशकी को इतनी ज़्यादा पसंद आती है वो इस गेम को एक रात में फिनिश कर देती है। तो हिजिता उसे बताता है इस गेम का एक सीक्वल भी है। तो जाशकी बोलती है वो उसका सेकंड पार्ट ज़रूर खेलेगी। और इसी तरह वो हर रोज़ एक नई गेम खेलती थी और वो एक टोटली गेमर बन चुकी थी। वो इतनी ज़्यादा गेम्स खेलती थी उसे पता ही नहीं चलता था कब दिन रात गुजर जाते थे। ये सुनने के बाद वो तीनों वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते। तो फिर हारुआकी उससे रिक्वेस्ट करता है कि तुम प्लीज़ स्कूल आ जाओ। और वो उसे ये भी बोलता है अगर तुम गेम्स खेलती रहोगी तो तुम्हारी ज़िंदगी ऐसे ही ख़राब हो जाएगी। और जाशकी जब पीछे देखती है वो काफ़ी ज़्यादा ही हैरान हो जाती है और उससे कहती है बेवकूफ़ अपनी आंखें खोलो। जब हारुआकी अपनी आंखें खोलते हैं तब वो देखते हैं उसने जाशकी के कपड़ों के ऊपर अब सर रखा हुआ था। और जाशकी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो उसे लात मार के दूर फेंक देती है। तो मेमा जाशकी से बात करता है, उसे बताता है सेमन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लड़का है, हाँ वो थोड़ा सा बेवकूफ़ है। तो हारुआकी वहाँ से उठता है ये कैसी तारीफ़ कर रहे हो तुम। और वो जाशकी के पास आकर उसकी तारीफ़ें करने लगता है। वो कहता है तुम्हारे बाल कितने ज़्यादा प्यारे हैं, तुम कितनी ज़्यादा ही क्यूट हो, तुम स्कूल ड्रेस में काफ़ी ज़्यादा ही प्यारी लगोगी। तो फिर वो स्कूल आने के लिए मान जाती है। तो फिर हम प्रिंसिपल रूम का सीन देखते हैं जहाँ पर कुछ लोग प्रिंसिपल से कह रहे होते हैं तुमने एक ह्यूमन को यहाँ पे क्यों हायर किया है, तुमने उसे सिर्फ इसीलिए हायर किया है कि उसकी फैमिली को तुम जानते थे। तो प्रिंसिपल बताता है 1000 साल पहले एक इंसान हुआ करता था जो कि काफ़ी ज़्यादा ही पावरफुल होता था। वो इतना ज़्यादा पावरफुल था कि कोई भी योकाई उसके सामने टिक नहीं पाता था, वो एक ही सेकंड में उन सबको मार देता था। और वो ये भी बताते हैं कि हारुआकी भी उसी फैमिली से बिलोंग करता है और जिसने सबसे ज़्यादा अपने एंसेस्टर्स की पावर को इनहेरिट किया है वो कोई और नहीं हारुआकी आबे है। और वो हमारे स्टूडेंट्स के लिए एक इंस्पिरेशन भी बन सकता है। और प्रिंसिपल ये भी कहता है मैंने उसे इसलिए यहाँ पे इनवाइट किया है कि वो हमारे एक फेवर में काम आ सकता है। और ये सारी बातें बाहर खड़ा सानो भी सुन रहा होता है और उसे याद आता है वो दरवाज़ा भी हारुआकी की पावर्स की वजह से टूट गया था। और वो ये कहता है ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। फिर हम हारुआकी को देखते हैं जो अपनी क्लास की तरफ जा रहा होता है। फिर मेमा अचानक से आ जाता है तो हारुआकी की बुक्स नीचे गिर जाती हैं और पीछे से सानो भी आ रहा होता है और वो दोनों हारुआकी की एक फेवरेट बुक देख लेते हैं। तो हारुआकी उनसे बहाने बनाने लगता है ये बुक मुझे प्रिंसिपल ने दी थी
जहाँ सानो से ठरकी कहने लगता है और मेमा कहता है फिक्र मत करो, हम किसी को भी नहीं बताने वाले। फिर वहाँ पर हिजिता भी आ जाता है जो कि हारुआकी से माफ़ी मांगता है जो उसने हारुआकी के साथ कल किया था। तो हारुआकी कहता है अरे कोई बात नहीं। फिर वो अपना फाइनली फ़ोटो शूट कर लेते हैं, जिसके बाद हारुआकी काफ़ी ज़्यादा ही खुश हो रहा होता है, जहाँ सानो भी कहता है हाँ तुमने कुछ ज़्यादा ही मेहनत कर ली। तो हारुआकी काफ़ी ज़्यादा ही खुश हो जाता है और वो इसी चक्कर में एक पाइप के ऊपर पैर रख देता है। तो वहाँ का नलके का सारा पानी उसके मुंह पे आके लग, तो फिर वो दोनों वहीं पर ही गिर जाते हैं। तो हारुआकी बोलता है अब तो जास्की भी आ गई है, अब तो मेरा लक बढ़ जाना चाहिए, लेकिन ये मेरे साथ उल्टा सीधा क्यों हो रहा है। तो वहाँ पर जास्की भी आ जाती है, वो उससे कहती है सुएमन सुनो मेरी बात। वो कहती है जास्की लकी और अनलकी दोनों हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है वो कौन से कलर के कपड़े पहन रहे हैं। अगर जास्की वाराशी जो इस लड़की का क्लेन है, अगर उसका कोई भी मेंबर तुम्हारे आसपास रहेगा तो तुम लकी होगे, अगर रेड कलर के कपड़े पहने हैं तो तुम अनलकी होने वाले हो। तो जास्की कहती है अगर दो योकाई साथ हों तो ये कुछ ज़्यादा ही मुसीबत ले आ सकता है। तो हारुआकी कहते हैं दो का क्या मतलब, और सानो को काफ़ी ज़्यादा ही गुस्सा आ जाता है और उसे वहीं पर उठा के पटक देता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। और हाँ, अगर तुम लोग चाहते हो मैं इसका सेकंड पार्ट भी बनाऊँ तो इस वीडियो पे 200 लाइक्स करा दो तो नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा, वरना इसका नेक्स्ट पार्ट मुश्किल है। और तुम अभी तक वीडियो देख रहे हो तो तुम्हारा दिल से शुक्रिया। बाय बाय।